2 साल तक बिहार के गांव-गांव पैदल चलने के बाद मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि बिहार आंकड़ों से कहीं ज्यादा गरीब है। इस पदयात्रा पर निकले बिना बिहार का असली दर्द देख पाना संभव नहीं था। पदयात्रा के दौरान सैकड़ों बच्चे आगे दौड़ते हुए मिलते थे, जिनमें से आधे से ज्यादा के पास ढंग के कपड़े या पैरों में चप्पल तक नहीं होती। भूख और कुपोषण ने उनके शरीर को हड्डियों का ढांचा बना दिया है। लेकिन कोई आंकड़ा ये नहीं बताता कि कितने बच्चों के पैरों में चप्पल नहीं है। ये सच्चाइयां सिर्फ जमीन पर उतरने से दिखती हैं। कई बच्चे कदकाठी से तीसरी चौथी कक्षा के लगते हैं, लेकिन वे 7वीं 8वीं में पढ़ रहे होते हैं। यही हाल बच्चियों का भी है। प्रोटीन की कमी ने उनके शारीरिक विकास को रोक दिया है। अन्य राज्यों की तुलना में बिहार की लड़कियों की औसत लंबाई कम है। पदयात्रा का सबसे दर्दनाक दृश्य है नौजवानों से खाली गांव, पलायन कर चुके पिता के बिना पल रहे बच्चे, बूढ़े माँ बाप जो बेटे का मुंह साल में एक ही बार देख पाते हैं। घर संभालने की पूरी जिम्मेदारी घर की महिलाओं पर है। आज गांव में ज्यादातर बूढ़े, बच्चे और महिलाएं ही बचे हैं। पलायन को अक्सर सिर्फ गरीबी की समस्या माना जाता है, लेकिन इसकी कीमत सामाजिक टूटन के रूप में चुकानी पड़ रही है। अमीरों के बच्चे भी बाहर जाकर लौटते नहीं। घर, जड़ें और परंपराएं सब खत्म हो रही हैं। बेरोजगारी सिर्फ गरीबों की समस्या नहीं है। हर रोज ऐसे पिता मिलते हैं जो आर्थिक रूप से ठीक हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य को लेकर 10 से 20 हजार की नौकरी के लिए भी हाथ जोड़ने को मजबूर हैं। बुजुर्ग महिलाएं बताती थीं कि 400 रुपए की पेंशन में पूरा महीना चलाना पड़ता है। कुपोषण के कारण वे सीधी खड़ी भी नहीं हो पाती। किसानों की हालत भी भयावह है। जहां पंजाब हरियाणा में किसान समृद्ध हैं, वहीं बिहार में बीमारी या शादी के लिए जमीन बेचनी पड़ती है। शराबबंदी महिलाओं के नाम पर लागू हुई, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान भी महिलाओं को ही हुआ। शराब खुलेआम बिक रही है, काला बाजारी बढ़ी है और नकली शराब से मौतें आम हो चुकी हैं। यही बिहार की जमीनी सच्चाई है, जो आंकड़ों में नहीं, सिर्फ पैदल चलने से दिखती है।